अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि हमने 48 किस का आखिरी मंजर देखा जिसमें मालूनतुन और उस्मान बे उमर बे से मिलने जा रहे थे। नए ट्रेलर में हमने देखा कि जब उस्मान बे और मालूनतुन उमर बे के पास आते हैं तब उस्मान बे का लिबास तब्दील होता है और बालातुन भी साथ मौजूद होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि उमर बे को जहर दिया गया है। तो मालूनतुन के वालिद उमर बे के कबीले में गद्दार कौन है, किसने उमर बे को जहर दिया, क्या तोगे उस्मान बे और मालूनतुन को जाल में फंसा लेगा और फिर वो इस जाल से कैसे बच निकलेंगे। इससे भी अहम बात, क्या इस घात लगने पर मालूनतुन बालातुन पर शक करेगी। गोकतुक का क्या होगा जो गुज़िश्ता किस के आखिरी मंजर में तोगे से बच निकला था। क्या गोकतुक फरार होने में कामयाब हो जाएगा या फिर वो तोगे के हाथों पकड़ा जाएगा। क्या उस्मान बे मालूनतुन की बदौलत जान लेगा कि दुंदार बे गद्दार है। क्या काले शुमान तोगे के पास वाकई ही किसी जिन्नात की ताकत है। तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम अपने तजिए का आगाज ट्रेलर में दिखाए गए कुछ गलत फहमी वाले मनाजिर पर बात करते हैं। जैसा कि 48 किस के आखिरी मंजर में दिखाया गया कि उस्मान बे और मालूनतुन अपने साथ कुछ एलेप्स के साथ उमर बे से मिलने जा रहे थे। रास्ते में काले शुमान तोगे ने इन पर घात लगाने के लिए इनका पीछा किया। हमारे तजिए के मुताबिक तोगे अभी इन पर हमला नहीं करेगा, सिर्फ इनका पीछा करेगा। ताहम इनके दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं होगी, क्योंकि अगर तोगे ने इन पर हमला किया होता तो इस ट्रेलर में उस्मान बे, मालूनतुन या फिर कम अज कम बुरहान अलब तो जख्मी हो जाता। चूंकि काले शुमान तोगे कुर्लुस उस्मान सीरीज के इस सीजन के मंगोलों में से सबसे मजबूत दुश्मन है, इसलिए अभी उसको इस तरह नहीं दिखाया जाएगा कि वो नाकाम हो गया। तो इस तरह काले शुमान तोगे इनका पीछा करके बस मालूमात हासिल करेगा। लिहाजा अगली किस्त में उस्मान बे और मालूनतुन बाहिफाजत उमर बे के पास पहुंच जाएंगे। हमारे तजिए के मुताबिक उस्मान बे उमर बे को मिलने के बाद कबीले वापस आएगा। वापस आने के बाद वो दूसरे तुर्कों को अपना इत्तेहादी बनाने का सोचेगा। यही वजह है कि जब हमने उस्मान बे को ट्रेलर में देखा तब उस्मान बे ने अपने कपड़े तब्दील किए हुए थे। ताहम जब उस्मान बे इस काम के लिए इकदाम उठाएगा तब उमर बे को जहर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि उमर बे को जहर किसने दिया और उसके कबीले में गद्दार कौन है। हमारे तजिए के मुताबिक उमर बे के कबीले में गद्दार गालिबन बहादुर बे या बहादुर बे के करीब 3 एलिप्स में से एक होगा जो उमर बे के करीब होगा। और इसके अलावा वो गद्दार जासूस मंगोलों का जासूस नहीं बल्कि पोप के जासूसों में से एक होगा, जिसने ये खबर दी होगी कि मालूनतुन और उस्मान बे उमर बे से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये खबर उनको इस गद्दार ने नहीं दी तो फिर दुंदार बे ने उनको दी होगी। मालूनतुन को बालातुन पर शक हो सकता है। ताहम पिछली साथ की तरह मालूनतुन और बालातुन के दरमियान तनाजात जारी रहेंगे और अब से इसमें मजीद इजाफा होगा, यहाँ तक कि मालूनतुन और उस्मान बे की शादी नहीं हो जाती। दूसरी तरफ अब गोकतुक के बारे में बात करते हैं, जिसे तोगे ने जख्मी किया और गोकतुक आखिरी लम्हे में फरार हो गया। हमारे तजिए के मुताबिक गोकतुक वहाँ से फरार हो जाएगा, लेकिन तोगे जख्मी हो जाने वाले गोकतुक के पीछे किसी आदमी को भेज सकता है, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे तजिए के मुताबिक गोकतुक किसी न किसी तरह जिंदा रहेगा। हो सकता है वो दूसरे कुमान एलेप्स को इकट्ठा करे और तोगे पर दोबारा हमला करे। और दूसरा, हमें ये नहीं लगता कि गोकतुक अब दोबारा गुंगार में तब्दील होगा। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कुछ ऐसा होता भी है, गोकतुक तोगे के हाथ लग जाता है और वो इसका दिमाग बदलने की कोशिश करेगा। हमारे तजिए के मुताबिक अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर गोकतुक अपना दिमाग नहीं खोएगा बल्कि मंगोलों की जासूसी करेगा। जैसा कि हमने अपने पिछले तजिए में कहा था कि गद्दार दुंदार बे जल्द पकड़ा जाएगा और कुछ ही साथ में मालूनतुन दुंदार बे की गद्दारी का इंकशाफ करेगी। इसके अलावा अगर काले शुमान तोगे की खसूसी ताकतों के बारे में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि आम तौर पर कुछ लोग गलत काम करने या फिर इक्तदार हासिल करने के लिए शैतान के रास्ते पर चलते रहे हैं। इस तरह हमने ट्रेलर में देखा कि लोहार दाऊद बे ने उस्मान बे से कहा कि मैंने हलब में तोगे के बारे में सुना था कि ये ना तो पानी में डूब सकता है और ना ही इसे आग जला सकती है। तो इस लिहाज से सोचा जाए तो अगर तोगे को शैतानी ताकत हासिल है तो फिर इस तरह की ताकतों को सीरीज में दिखाया जा सकता है। जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा कि तोगे गोकतुक और उसके एलेप्स को कैसे उलझाकर शिकस्त देने में कामयाब हो गया। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।